न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मैं हूं प्रिया सिंह। इस हफ्ते दुनिया भर में कूटनीति, संघर्ष और सियासत तीनों मोर्चों पर कई बड़ी हलचलें हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर। हफ्तों तक चली जंग के बाद जब गोलियां थमी तो दोनों देशों में कुछ राहत की सांस जरूर ली गई, लेकिन सन्नाटा टूटते ही सामने आई कई और चौंकाने वाली बात। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ। लेकिन क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर एक तूफान से पहले की खामोशी? जंग थमी, लेकिन उसके बाद सामने आया एक सनसनीखेज खुलासा। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की कोशिश हुई थी? और इस युद्ध के बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कैमरे पर आकर अमेरिका को क्या चेतावनी दी? क्या इजराइल में आम जिंदगी लौट रही है, लेकिन सीमा पर टैंकों की गड़गड़ाहट अब भी बाकी है? तो क्या मिडिल ईस्ट फिर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? और इस हफ्ते बाकी दुनिया में क्या क्या हुआ जो आपकी नजरों से छूट गया? आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की टॉप इंटरनेशनल स्टोरीज में। सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल के बारे में। सीज फायर के बाद इजराइल और ईरान में 400 किलो यूरेनियम पर घमासान शुरू हो गया, लेकिन ईरान ने लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इजराइल के बाद अमेरिका की बमबारी ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लगभग पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। और ऐसे में ईरान को अपने परमाणु अड्डों की मरम्मत करवाने में कई सालों का वक्त लग सकता है। ईरान के 400 किलो यूरेनियम इकट्ठा करने के दावे को IAEA भी सही बता चुकी है। IAEA संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखती है। उसके अधिकारियों के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने कई परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर लिया था, लेकिन हमले से पहले उसे न्यूक्लियर प्लांटों से निकाला गया था या नहीं, इसकी जानकारी IAEA को भी नहीं है। हालांकि ईरान के अधिकारियों का दावा है कि परमाणु अड्डों से हटाया गया यूरेनियम गुप्त ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, और वो गुप्त ठिकाना कहां है इसकी सही जानकारी किसी को भी नहीं है। इजराइल का कबूलनामा। जंग के दौरान खामनेई की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। और इस सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कबूल किया कि जंग के दौरान उनकी सेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मुताबिक फौज को सही मौका नहीं मिला। यानी जिस तरह से इजराइल की सेना ने 13 जून को हमले के पहले ही दिन ईरान की फौज के बड़े अफसरों और वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया था, उसी तरह खामनेई को भी खत्म करने की प्लानिंग थी। हालांकि जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो खामनेई को नहीं मारना चाहते, लेकिन जंग खत्म होने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कंज ने यह कबूल कर लिया कि उनकी फौज को खामनेई की हत्या का सही मौका नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई कि 13 जून को ईरान के फौजी अफसरों और वैज्ञानिकों की हत्या के बाद उनके टारगेट पर आयतुल्ला अली खामनेई ही थे, लेकिन उनके किसी बंकर में छिपे होने और सारे कम्युनिकेशन को खत्म कर देने की वजह से इजराइल के सैनिकों को मौका ही नहीं मिल सका। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कंज के मुताबिक अफसरों की हत्या के बाद ही खामनेई ये समझ चुके थे कि इजराइल का अगला निशाना वही है, और इसीलिए उन्होंने खुद को जंग के दौरान अंडरग्राउंड कर लिया था। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक खामनेई तक पहुंचने के लिए उनकी सेना ने खुफिया प्लानिंग की थी। ईरान के नए सैन्य अधिकारियों के जरिए खामनेई की लोकेशन का पता लगाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुराने अफसरों की मौत के बाद पूरी जंग के दौरान खामनेई ने नए अफसरों से संपर्क ही नहीं किया। इसी वजह से वो बच गए। 7 दिन बाद कैमरों के सामने आकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। उधर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पहली बार कैमरे के सामने आए और अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। इजराइल के साथ चल रही जंग के दौरान 7 दिन पहले खामनेई को देखा गया था, इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए थे। 86 साल के खामनेई की सेहत और बीमारी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई, कयास लगाए गए। पूरी दुनिया में उनके बंकर में चले जाने की भी खबरें चली, लेकिन 7 दिनों के बाद आयतुल्ला अली खामनेई ने एक वीडियो संदेश ईरान की जनता के लिए जारी किया और अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। वीडियो संदेश में ईरान के सुप्रीम लीडर ने पूरी तरह स्वस्थ नजर आए। अपने पुराने अंदाज में ही उन्होंने अपने दुश्मनों अमेरिका और इजराइल पर सीधा हमला बोला।
अपने वीडियो संदेश में अली खामनेई ने जनता को बताया कि ईरान की फौज ने इजराइल की रीढ़ तोड़कर रख दी। खामनेई ने दावा किया कि ईरान की तरफ से की गई मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमलों से इजराइल के सैन्य ठिकाने, हवाई अड्डे और सरकारी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, इसलिए वो घुटनों पर आया। अली खामनेई का वीडियो संदेश ऐसे समय पर आया जब उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि इजराइल के साथ चली जंग के दौरान सार्वजनिक तौर पर 7 दिन पहले वो दिखे थे। उसके बाद उन्हें कहीं नहीं देखा गया था। 86 साल के खामनेई की चुप्पी और गैर मौजूदगी ने लोगों की चिंता यानी टेंशन बढ़ा दी थी। उनकी उम्र और सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी थी कि खामनेई ईरान में ही किसी बंकर में छिप गए हैं। हालांकि सीज फायर के 3 दिन बाद वो खुद सामने आ गए। ईरान और अमेरिका के रिश्ते लंबे वक्त से तनाव की आग में जल रहे हैं और हाल ही में इस तनाव ने एक नई और तीखी चाल पकड़ ली है। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस कूटनीतिक संघर्ष को और भी गर्मा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका सचमुच ईरान से समझौता चाहता है तो उसे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के प्रति सम्मान दिखाना होगा। अरागची ने अपनी बात को और भी पुख्ता किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरानी लोग जटिल और दृढ़ हैं, जैसे हमारे कालीन। हमारी राष्ट्रीय भावना सीधे और साफ है। हम अपनी आजादी जानते हैं और किसी को भी हमारे भाग्य पर राजी करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ये कड़क बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले की खबर भी सामने आई। तेल अवीव में हर तरफ दिखे जंग में हुई तबाही के निशान, सड़कों पर मलबा, कई रास्ते अभी भी बंद है। उधर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य हो गए, लेकिन इजराइल के तेल अवीव में चारों तरफ जंग में हुई तबाही के निशान दिखाई दिए। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद खूबसूरत तेल अवीव शहर का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। न्यूज़ 18 के कैमरे भी जंग के बाद इजराइल में हुई बर्बादी के निशान रिकॉर्ड हुए और जहां तक नजरें गई वहां तक बस खंडहर हो चुकी इमारतें, टूटी फूटी सड़कें और मलबे का अंबार दिखाई दिया। जंग के वक्त अपना घर छोड़कर बंकरों में छिपे लोग जब लौटे तो बर्बादी देखकर बेचैन हो गए। विश्व शांति चाहता है, इजराइल भी शांति चाहता है, पूरा इलाका शांति चाहता है। इजराइल के एक अखबार के मुताबिक 12 दिनों की जंग में पूरे इजराइल में 30,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को बर्बाद करने का वीडियो जारी किया है। आपको बताते चले कि इधर गाजा में जारी जंग के बीच इजराइल के सैनिकों ने हमास की एक और सुरंग को ढूंढकर उसे बर्बाद कर दिया है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाके उस सुरंग में छिपकर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे थे। उत्तरी गाजा में मौजूद वो सुरंग जमीन में कई फीट नीचे थी। इजराइल की सेना ने रात के वक्त वहां धावा बोला और सबसे पहले सुरंग में छिपे हमास के एक लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने गाजा के उत्तरी इलाकों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस कड़ी में उसने वहां हमास की वो सुरंग भी ढूंढ निकाली। दावा किया गया है कि वहां हमास के कई लड़ाकों ने लंबे वक्त से डेरा डाल रखा था और वो छिपकर लगातार बमबारी कर रहे थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही इजराइल के सैनिक पूरी तैयारी के साथ वहां टूट पड़े। वो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कुछ देर की गोलीबारी में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और तो और इजराइल के सेना ने हमास की उस सुरंग को भी नहीं छोड़ा। जमीन में कई फीट नीचे बनी उस सुरंग में बारूद लगाकर उसे एक ही झटके में उड़ा दिया गया। जोरदार धमाकों में वो सुरंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। अमेरिका इजराइल को चकमा देते हुए ईरान ने बनाया नया सीक्रेट परमाणु अड्डा। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले से पहले ही वहां मौजूद यूरेनियम को ऐसे गुप्त अड्डों पर छिपा दिया था जिसे हवाई बमबारी में तबाह करना लगभग नामुमकिन यानी मुश्किल है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ईरान के फोर्दो समेत कई न्यूक्लियर प्लांट से करीब 400 किलो यूरेनियम हटाया गया था। ईरान का दावा है कि यूरेनियम की खेप हटाए जाने के बाद काफी वक्त बाद अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर विनाशकारी बम गिराए थे। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम सबसे जरूरी चीज होती है। ईरान के मुताबिक जंग के दौरान उसके यूरेनियम के भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए थे, लेकिन ईरान ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है सिरे से। ईरान के फोर्दो प्लांट पर अमेरिका के हमले से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी
उन तस्वीरों में एक साथ 16 ट्रक प्लांट से निकलते दिखाई दिए थे। अटकलें लगाई गई कि ईरान ने उन ट्रकों के जरिए परमाणु ठिकानों पर जमा सारा यूरेनियम निकाल लिया था। खबर है कि उसे पिकैक्स नाम की पहाड़ी के नीचे बन रहे गुप्त परमाणु ठिकाने में पहुंचा दिया गया है। वहीं ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और इस सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के तेल भंडार को लेकर बड़ा बयान दिया है। हॉलैंड में हुई नाटो समिट में शामिल होने पहुंचे ट्रंप ने इजराइल के साथ ईरान की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान को पैसे की जरूरत है, वो चाहे तो किसी को भी अपना तेल बेच सकता है। ट्रंप के इस बयान को ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील से जोड़कर देखा गया। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चली जंग में सीज फायर के बाद ये तीसरा मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल भंडार का जिक्र अपने बयानों में किया और इसी वजह से अटकलें लगनी शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान के तेल भंडार पर पड़ चुकी है। नाटो समिट से पहले भी बीते दिनों में 2 बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल भंडार का जिक्र कर चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान करते हुए भी उन्होंने ईरान के तेल व्यापार का जिक्र किया था और उसके अगले दिन भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीन ईरान से भरपूर तेल खरीद सकता है। इसके बाद हॉलैंड के द हैग में हुई नाटो समिट में भी ट्रंप के जुबान पर ईरान के तेल का ही जिक्र रहा। इतना ही नहीं, हफ्ते भर पहले तक जिस ईरान पर अमेरिका बारूद बरसा रहा था उसके प्रति ट्रंप के सुर बदले नजर आए। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार और इस सब के बीच जंग में इजराइल के जासूसों से चोट खाने के बाद ईरान ने उनकी तलाश तेज कर दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसी इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें राजधानी तेहरान समेत ईरान के अलग अलग इलाकों से पकड़ा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए लोगों में ज्यादातर ईरान के ही नागरिक बताए गए हैं। आरोप लगा कि वो लोग ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और उसे कई अहम जानकारियां पहुंचा रहे थे यानी दे रहे थे। और इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान में पाले जासूसों की मदद से ही इजराइल जंग में कई गहरे जख्म देने में कामयाब रहा। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सेना प्रमुख समेत 20 बड़े अधिकारियों की जान ले ली गई थी। परमाणु कार्यक्रम में जुटे उसके कई वैज्ञानिकों की भी हत्या कर दी गई थी। यही नहीं, इजराइल के लड़ाकू विमानों के धावा बोलने से पहले ही ईरान में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए थे। उन हमलों में ईरान की हवाई सुरक्षा में तैनात उसके कई एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए गए। यानी लड़ाई से पहले ही ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की गई थी। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये काम इजराइल के जासूसों ने किया था। दावा किया जाता है कि ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सैकड़ों जासूस मौजूद हैं। जंग में चोट खाने के बाद ईरान ने उनकी तलाश तेज कर दी। दावा किया कि बीते 12 दिनों में ऐसे 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन पर इजराइल का जासूस होने का आरोप लगा है यानी आरोप है। सीज फायर के बाद अब इजराइल में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है आम जिंदगी। उधर ईरान के साथ 12 दिनों तक चली जंग में युद्ध विराम के बाद इजराइल में हालात सामान्य हो गए हैं। सीज फायर के बाद स्कूल खुल गए हैं, बाजार में भीड़ बढ़ गई है और लोगों ने काम करने के लिए घरों से निकलना शुरू कर दिया। इजराइल में जिन इमारतों पर कुछ दिनों पहले तक बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही थी वहां अब शांति है। हालांकि हमले के निशान वहां अब भी दिखाई दिए हैं। जंग रुकने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी भी दिखाई दी और तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर से गाड़ियां फर्राटा भरती और लोग चहलकदमी करते हुए नजर आए। जबकि ईरान के साथ जंग के दौरान हालात बिल्कुल अलग थे। बमों की आवाज, मिसाइलों की दहाड़ और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट का शोर थमा तो इजराइल के शहरों में शांति लौट आई। होटलें, रेस्टोरेंट और बाजार पहले की तरह खुल गए। लोग सामान्य हालत में बाहर निकलकर घूमते टहलते दिखे। दोनों मुल्कों ने युद्ध विराम किया और अब यहाँ पर इस इलाके में धीरे धीरे लोगों की मूवमेंट बढ़ने लगी। करीब 2 हफ्ते बाद स्कूल खुलने पर बच्चों और उनके माता पिता के चेहरे पे भी खुशी नजर आई। तेल अवीव में समंदर किनारे जंग के दौरान परसा सन्नाटा खत्म हो गया। लोग परिवार के साथ बीच पर समय बिताते दिखाई दिए क्योंकि सीज फायर के बाद ना तो मिसाइल हमले का डर था और ना ही इमरजेंसी सायरन की खौफ से भर देने वाली आवाजें सुनाई दी। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो चुका है और सीज फायर लागू हो चुका है। दोनों देश इसका पालन भी कर रहे हैं। इस युद्ध में जितना नुकसान इजराइल को हुआ उससे काफी ज्यादा नुकसान ईरान को भी हुआ। ईरान को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। आर्थिक नुकसान की भरपाई में ईरान को काफी समय लग सकता है। इसके लिए ईरान काफी हद तक तेल की बिक्री पर निर्भर रहेगा।
जहां कहीं युद्ध ने अपना रंग दिखाया, वहीं कहीं उम्मीद और कूटनीति ने शांति की किरण भी जगाई। इस बदलाव की आंधी में आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, हमने ये भी आपको दिखाया। दुनिया के बड़े फैसले, वैश्विक राजनीति के उतार चढ़ाव और आर्थिक हलचल को हमने बारीकी से समझा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, न्यूज़ 18 को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।